Good morning, my dear friends and my dear students. Welcome to my YouTube channel नागेश शर्मा कंप्यूटर क्लासेस। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही एफिशिएंट सी प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो ये आपके पास 1 से लेके 100 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और इन्हीं में से आपके कुछ नंबर्स होंगे जो आपके प्राइम नंबर्स होंगे और उनको प्रिंट किया जाएगा। तो पहले हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप क्या है? नंबर 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो नंबर 1 को ना तो प्राइम कहते हैं, ना कंपोजिट कहते हैं। इसको तो आप वैसे ही एक्सक्लूड कर सकते हो। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि नंबर 2 इज़ ए प्राइम नंबर। ठीक है? 1 के बाद आपका 2 पहला नंबर है जो आपको मिला है, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है, केवल 1 से ही डिवाइड होता है। तो 2 आपका प्राइम है और 2 का कोई भी मल्टीपल प्राइम नहीं हो सकता। तो इसलिए हम 2 क्रॉस 2 मतलब 4 से स्टार्ट करते हुए 2 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट कर देंगे। उसके बाद नंबर 3 को चेक करेंगे। नंबर 3 आपका प्राइम है क्योंकि 3 भी आपका किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है। तो 3 आपका प्राइम हो जाएगा और 3 के सारे मल्टीपल्स को आपको क्रॉस आउट करना है क्योंकि वो प्राइम हो ही नहीं सकते क्योंकि उनका एक फैक्टर 3 आएगा। तो 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9 से स्टार्ट करते हुए आप 3 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट कर देंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हम 3 क्रॉस 3 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 3 क्रॉस 2 6 मल्टीपल को क्यों नहीं कंसीडर किया। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में आपको आपके साथ वो डिस्कस किया जाएगा। तो जनरल केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई के आपका कोई नेक्स्ट नंबर है सीक्वेंस में जिसको अभी तक किसी भी नंबर ने क्रॉस आउट नहीं किया तो के डेफिनेटली प्राइम होगा क्योंकि के का कोई फैक्टर नहीं होगा जो आपका के से लेस होगा, केवल 1 ही उसका फैक्टर होगा। तो के तो डेफिनेटली प्राइम हो जाएगा और के क्रॉस के से स्टार्ट करते हुए हम के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करेंगे। इस प्रोसीजर को आपको कब तक रिपीट करना है? जब तक कि के का वैल्यू आपका स्क्वायर रूट ऑफ एन तक नहीं पहुंच जाए। तो हम के इक्वल टू स्क्वायर रूट एन तक पर ही क्यों स्टॉप करेंगे? जनरल केस में आपने देखा होगा, बहुत सारे लॉजिक पढ़े होंगे जिसमें आपने 2 से लेके n-1 तक के नंबर से डिवाइड किया होगा या 2 से लेके n/2 तक के नंबर से डिवाइड किया होगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 2 से लेके आपको स्क्वायर रूट एन तक के ही डिवाइड करना है। इसके पीछे रीजन क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ नंबर इज कंपोजिट देन इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स a एंड b, n इक्वल टू a क्रॉस b। अगर कोई नंबर n कंपोजिट होता है तो डेफिनेटली 1 और n के अलावा उसके दो फैक्टर होंगे a और b। तो एक a मैं कहना चाहूंगा कि अगर a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n है तो 100% b का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट n होगा, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n है तो b आपका लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। यानी का मतलब उनमें से एक ही नंबर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू n अंडर रूट n हो सकती है, दूसरे की वैल्यू उस टाइम पर ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट n होगी। इसके पीछे रीजन क्या है ये डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट करते हैं कि a का वैल्यू है वो ग्रेटर देन अंडर रूट n है और b का वैल्यू भी ग्रेटर देन अंडर रूट n है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं a और k और b को तो a क्रॉस b आपका ग्रेटर देन अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n आ जाएगा। तो a क्रॉस b आपका ग्रेटर देन n हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है क्योंकि हमने अज्यूम किया है a और b दोनों फैक्टर हैं। a और b अगर दोनों फैक्टर होते हैं तो 100% आपका a क्रॉस b n ही आना चाहिए था और यहाँ पर तो आपका ग्रेटर देन n आ रहा है। तो इसलिए हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई है। ठीक है? तो इसका मतलब आपके a और b दोनों एक ही मोमेंट पर ग्रेटर देन अंडर रूट n नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब a और b में से एक नंबर तो जरूर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट n होगी। और अगर एक फैक्टर आपका लेस देन इक्वल टू अंडर रूट n तक होगा तभी आपका नंबर आपका कंपोजिट हो सकता है। तो अगर हम केवल 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक के ही नंबर से डिवाइड करके देख ले कि इनमें से अगर कोई फैक्टर नहीं आया तो उसका फैक्टर होगा ही नहीं, तो इसलिए आपका नंबर प्राइम प्रूव हो जाएगा। तो इससे हमारा काफी समय बच जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है कि वाई टू स्टार्ट क्रॉस आउट फ्रॉम के क्रॉस के। जब हम के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करते हैं तो के मल्टीपल्स आपके 2 क्रॉस के, 3 क्रॉस के, 4 क्रॉस के एंड सो ऑन, k-1 क्रॉस के क्रॉस के एंड सो ऑन अप टू n, ये इस तरह के आते हैं। मैंने काफी सारे फैक्टर्स को मल्टीपल्स को एक्सक्लूड कर दिया है। 2 क्रॉस के को नहीं कंसीडर किया, 3 क्रॉस के को नहीं किया एंड सो ऑन, k-1 के क्रॉस के को नहीं किया। डायरेक्टली मैंने कहां से स्टार्ट किया क्रॉस आउट करना? के क्रॉस के से। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि आपका जो पहला मल्टीपल 2 क्रॉस के होता है
2 क्रॉस के आपका k का मल्टीपल होने के साथ-साथ 2 का भी मल्टीपल है, और अगर ये 2 का मल्टीपल है तो इसको ऑलरेडी 2 एलिमिनेट कर चुका होगा। इसी तरह से आपका 3 क्रॉस के जो मल्टीपल है वो k का मल्टीपल होने के साथ-साथ 3 का भी मल्टीपल है, तो 3 उसको ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो कि k-1 क्रॉस k तक के नंबर जो हैं, उनको k के अलावा k-1 भी क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है? तो k-1 क्रॉस k को k-1 ने क्रॉस कर दिया होगा। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि k से पहले k-1 तक हम सबसे डिवाइड करके चेक कर चुके हैं, तो इसलिए हमें इन पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? k क्रॉस k से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद k क्रॉस k। k क्रॉस k से स्टार्ट करते हुए k के डिफरेंस पे जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको हम k से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो कट आउट होते हैं, क्रॉस आउट होते हैं, मतलब क्रॉस आउट तो होंगे ही। k क्रॉस k से लेके k के डिफरेंस पे जो भी नंबर होंगे वो क्रॉस आउट होंगे। हो सकता है कुछ नंबर ऐसे हों जो पहले से ही क्रॉस आउट हो चुके होंगे, तो उनको दोबारा क्रॉस आउट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इस स्टेप्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 से लेके 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं। पहला नंबर 1 उसको डायरेक्टली क्रॉस आउट कर दिया गया क्योंकि ये ना तो प्राइम आता है ना ही ये कंपोजिट होता है। अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमारा पहला नंबर है जिसको अभी तक किसी नंबर ने क्रॉस आउट नहीं किया है, तो इसलिए 2 आपका प्राइम हो जाएगा। और 2 से स्टार्ट करते हुए हम सारे नंबर्स को जो कि 2 के मल्टीपल होंगे, 2 का कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 क्रॉस 2 4 से स्टार्ट करना है। 4 से स्टार्ट करते हुए सारे नंबर्स को क्रॉस आउट कर देंगे जो कि 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो ये आपके कट आउट हो चुके हैं। उसके बाद हम 3 पर आते हैं। तो 3 पहला नंबर है जिसको अभी तक किसी ने क्रॉस आउट नहीं किया है, तो 3 आपका प्राइम हो जाएगा। अगर 3 आपका प्राइम है तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो क्रॉस आउट करने हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 9 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें 3 क्रॉस 3 से स्टार्ट करना है। उससे पहले के सारे जो मल्टीपल्स होंगे 3 के वो क्रॉस आउट हो चुके होंगे। तो 9 से स्टार्ट करते हुए 3 के डिफरेंस पर 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन अप टू 99 हम सारे नंबर को क्रॉस आउट कर चुके हैं। हमने क्रॉस आउट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 है जो क्रॉस आउट है ऑलरेडी, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल था, इसलिए 4 के मल्टीपल्स को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो 4 का मल्टीपल होता है वो आपका 2 का भी होता है, तो ऑलरेडी वो क्रॉस आउट हो ही चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो अभी तक क्रॉस आउट नहीं हुआ वो आपका 5 है। तो 5 नंबर आपका प्राइम हो जाएगा। और अगर 5 आपका प्राइम नंबर है तो हमें क्या करना है? 5 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करना है। तो 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो आपके वैसे तो 10, 15, 20 से स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है? पर हम डायरेक्टली कहाँ से कट आउट करना स्टार्ट करेंगे? 25 से, 5 क्रॉस 5 से। ओके, तो इससे हमारा कुछ समय बच जाएगा क्योंकि वो नंबर जो आपके 5 के मल्टीपल्स हैं और वो के 5 क्रॉस 5 से छोटे हैं, तो वो ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुके होंगे। तो 25 से स्टार्ट करते हुए 5 के गैप में जितने भी नंबर्स होंगे जो अभी तक कट आउट नहीं हुए उनको आप क्रॉस आउट कर सकते हो। तो ये क्रॉस आउट कर दिया हमने। उसके बाद हम नंबर 6 को चेक करेंगे। 6 आपका ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुका है, तो हम 6 के किसी भी मल्टीपल को क्रॉस आउट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुका होगा 2 की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका 7 है। 7 को आप कह सकते हो 7 आपका प्राइम नंबर है क्योंकि 7 अभी तक किसी भी नंबर से क्रॉस आउट नहीं किया है। इसका मतलब 7 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा जो कि 7 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो उसके बाद आप 7 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करोगे। 7 का जो पहला मल्टीपल हमें चेक करना है वो 49 होगा आपका। 7 क्रॉस 7 49। तो 49 से स्टार्ट करते हुए और 7 के डिफरेंस पे जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं। उससे पहले के जो मल्टीपल्स होंगे वो ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुके होंगे, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 49, 77 और 91 3 नंबर आपके क्रॉस आउट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम आते हैं नंबर 8 पर। 8 आपका ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुका है, तो 8 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 का एक फैक्टर 2 है, तो 2 ने उनको ऑलरेडी क्रॉस आउट कर दिया होगा क्योंकि जो 8 का मल्टीपल होगा वो 2 का मल्टीपल तो रहा ही होगा। तो इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 9 को चेक करेंगे। 9 ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुका है, तो जो 9 के मल्टीपल्स हैं वो 3 के भी मल्टीपल रहे होंगे, तो ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुके होंगे। उसके बाद जब 10 का नंबर आएगा तो 10 के जो मल्टीपल्स हैं वो 2 के भी मल्टीपल होते हैं, इसलिए ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुके होंगे। तो इस तरह से अब आपके जो नंबर बचेंगे वो आपके प्राइम नंबर होंगे क्योंकि मुझे 2 से लेकर 10 तक ही चेक करना था क्योंकि थ्योरम मैंने बताई थी अगर आप 100 तक के नंबर्स प्राइम नंबर्स प्रिंट करना चाहते हो तो आप 2 से लेकर 10 तक ही डिवाइड करके देखोगे और आगे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है किसी से। तो इस तरह से अब आपके जो नंबर बचेंगे वो आपके प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये सारे नंबर आपके जो कलर कलर टेक्स्ट में शो किए जा रहे हैं वो आपके प्राइम नंबर होंगे।
आइए अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं इसका, जो कि अभी मैंने लॉजिक बताया उसका सी इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये आपका 100 तक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उससे बड़े किसी भी नंबर n के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो लॉजिक बनाया है वो 100 तक के लिए बनाया है। आपने एक एरे लिया है, उस एरे का जो साइज़ है वो 101 है। 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए 100 तक, क्योंकि सी में जो एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो इंडेक्स होंगे वो इंडेक्स आपके एक्चुअल में उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे जिनको हमें कंसीडर करना है, जिनको हमें चेक करना है कि वो प्राइम है, कंपोजिट है। ओके, तो इन सारे जो इंडेक्स हैं 0 1 2 3 सो ऑन, जो आपके नंबर्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरे के जो एलिमेंट्स की वैल्यू होगी वो आपको स्टार्टिंग में 1 रखनी है। तो पूरे एरे को आपने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि एलिमेंट एट इंडेक्स 0 और 1 आपको 0 सेट करना है, क्योंकि 0 और 1 पोजीशन, अब 0 0 को तो हम चेक ही नहीं करते हैं प्राइम के लिए, और जो 1 होता है 1 आपका ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है आपका। तो इन दोनों नंबर्स को हम डायरेक्टली एक्सक्लूड कर सकते हैं। इन दोनों पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनको हम 0 सेट कर दिए हैं। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 पहला नंबर है जहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरे का एलिमेंट है वहाँ पर वैल्यू 1 पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये 2 है जो आपका इंडेक्स, ये आपका प्राइम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर वैल्यू 1 ही रहने देंगे। उसके अलावा हमें 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल वाले जो इंडेक्स हैं वो 2 4 6 8, इन सारे इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो आपको 1 से 0 सेट कर देनी है, क्योंकि 1 से 0 सेट करने का मतलब होता है कि अब हम आगे इन मल्टीपल्स को चेक नहीं करेंगे। ओके, एक तरह से क्रॉस आउट हो जाएंगे आपके। तो ये जो एरे के एलिमेंट्स का जो स्टेटस है कि वो 1 है या 0, ये यही बताता है कि वो आपका क्रॉस आउट हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर आपका वैल्यू 1 है वहाँ पर तो क्रॉस आउट नहीं हुआ है, और अगर वहाँ पर वैल्यू 0 है तो उसका कोई ना कोई फैक्टर है, वो कंपोजिट नंबर होगा इंडेक्स आपका, और वहाँ पर वैल्यू 0 आ चुकी होगी। तो 2 के जो इंडेक्स होते हैं ये होते हैं आपके 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, तो इन मल्टीपल्स में जहाँ पर आपकी वैल्यू 1 होगी, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग इन इंडेक्स पर जो एलिमेंट की वैल्यू होगी वो 1 होगी, वहां पर आप 0 सेट कर दोगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने उसको 0 सेट कर दिया। ओके, तो हमने सारे वैल्यूज को 0 सेट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर 3 पे जाएंगे आपके। तो 3 आपका पहला नंबर है जहाँ पर आपको अभी भी एलिमेंट का जो वैल्यू है वो 1 मिलेगा आपका, इसका मतलब 3 आपका प्राइम हो जाएगा। अब हम 3 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करेंगे। तो 3 के मल्टीपल्स आपके 6 9 12 एंड सो ऑन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये सारे इंडिसेस आपके 3 के मल्टीपल हैं। तो इन 3 के जो मल्टीपल हैं आपके, यहाँ पर आपको चेक करना है। अगर आपकी वैल्यू आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू 0 सेट करनी है, क्रॉस आउट करना है। तो इन सारी वैल्यूज को हम 0 सेट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ वैल्यू पहले से 0 हो रही हो, तो यहाँ पर अगर हम इनको चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू अब आपकी इंडेक्स आपकी 0 सेट हो चुकी है। ठीक है, जब 3 का नंबर आएगा 3 से, तो 3 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करेंगे तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था। 3 क्रॉस 3 से स्टार्ट करेंगे इंडेक्स, उससे पहले वाले इंडेक्स पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद 4 पर आते हैं हम। 4 एलिमेंट में, 4 इंडेक्स पर जो एलिमेंट की वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब 4 आपका कंपोजिट नंबर है। 4 को किसी ना किसी प्रीवियस इंडेक्स ने क्रॉस आउट कर दिया होगा, इसलिए हमें 4 के मल्टीपल्स के लिए ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस आउट करने की जरूरत नहीं है। तो उनके 4 के मल्टीपल्स को 0 सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 ही होंगे। उसके बाद हम 5 पर आते हैं। तो 5 आपका पहला एलिमेंट है, पहला इंडेक्स है जहाँ पर वैल्यू 1 पड़ी हुई है। ओके, इसका मतलब 5 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। और 5 प्राइम हो जाएगा तो 5 के जो इंडेक्स हैं, 5 के जो इंडेक्स हैं आपके वो 10 15 20 25 एंड सो ऑन है। तो 5 क्रॉस 5 मतलब 25 से स्टार्ट करते हुए आगे के सारे इंडिसेस को हम 0 सेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 25 से स्टार्ट करते हुए सारे इंडेक्स आपके 0 हो चुके हैं। तो ये सारे इंडेक्स को आपने 0 सेट कर दिया है। उससे पहले के सारे जो इंडेक्स पर जो एलिमेंट थे वो ऑलरेडी 0 थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम 0 पर आते हैं, 6 पर आते हैं। तो 6 आपका ऑलरेडी 0 है, तो 6 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम कहाँ पर आएंगे, 7 पर आएंगे। ओके, 7 में, 7 इंडेक्स पर जो एलिमेंट की वैल्यू है वो 1 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 7 आपका प्राइम नंबर है। तो 7 के जो मल्टीपल्स होते हैं
अच्छा, उससे पहले 6 आपका हमने देखा, 6 कंपोजिट नंबर था, तो 6 के लिए हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, तो हम यहाँ पर 7 पर आ चुके हैं और 7 पर आने के बाद हमें 7 के जो मल्टीपल्स हैं वो आपके ये हैं 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन। तो 7 के जो सारे मल्टीपल्स हैं उन पर आपकी जो वैल्यू है वो आपको 0 सेट कर देनी है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट 49 से करना है, 7 क्रॉस 7 से। तो जब हम इसका प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपके पास ये जो वैल्यूज हैं वो के इक्वल टू 7 है आपका, तो के क्रॉस के से स्टार्ट करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे 49, 77 और थर्ड नंबर आपका 91, ये तीनों नंबर आपके और 0 सेट कर दिए जाएंगे। तीनों एलिमेंट्स आपके 0 सेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 8 को देखो तो 8 पर वैल्यू क्या है आपकी? 8 पर वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, तो 8 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करने की जरूरत नहीं है आपके। उसके बाद 9 पर आ जाओगे आप, 9 भी आपका 0 है एंड इंडेक्स पर वैल्यू 0 है, तो 9 के मल्टीपल्स को भी क्रॉस आउट करने की जरूरत नहीं है, 10 के मल्टीपल्स को भी क्रॉस आउट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर स्टॉप हो सकते हो क्योंकि आपको 100 तक के प्राइम नंबर ही प्रिंट करने थे और स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपका 10 था, तो इसलिए यहाँ स्टॉप हो जाओगे। अब आपका जो भी इंडेक्स ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? वो इंडेक्स सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स होंगे। इनको हम प्रिंट कर सकते हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, ये 25 नंबर्स आपके क्या आ जाएंगे? प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो इसका जो प्रोग्राम होगा वो क्या होगा? आप अपनी हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद जब आप वॉइड मेन लिखोगे तो इंटीजर A100 मैंने 100 साइज का एरे लिया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 101 ले सकते हो, 102 ले सकते हो और ज्यादा भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लियर स्क्रीन करने के बाद printf एंटर द n, तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू यूजर से इनपुट करा रहा हूँ। तो n की वैल्यू अगर 100 ले रहे हो आप, तो 0 से लेके 100 तक आपका एरे 101 हो जाता है, तो उसमें साइज आप बढ़ा लीजिएगा। अगर n की वैल्यू 100 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको ये जो एरे का जो साइज है ये आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि आपको 0 से लेके n तक के सारे एलिमेंट पर जो वैल्यू है, ये सारे इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको आपको 1 सेट करना है। उसके लिए हम i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस ai इक्वल टू 1 लूप चलाएंगे। उसके बाद मैंने बताया था आपको 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाओगे आप। तो आपकी जो कंडीशन थी वो k इक्वल टू 2, k लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, k प्लस प्लस होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने k लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n नहीं लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है। तो या तो मुझे SQRT फंक्शन यूज करना पड़ता। अब SQRT जो फंक्शन होता है वो आपका कॉस्टली फंक्शन होता है और लाइब्रेरी फंक्शन होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं केवल मल्टीप्लाई ऑपरेटर को ही यूज कर लूँ और उसी से मेरा काम हो जाए। तो अगर आप लिखते हो k लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, तो ये जो अगर आपकी कोई इक्वेशन है k लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? k क्रॉस k लेस देन इक्वल टू n। तो इसका मतलब जहां पर आपका k लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n कंडीशन लिखी जा सकती है, वहां पर आपका k क्रॉस k लेस देन इक्वल टू n भी लिखी जा सकती है। लूप आपका k लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चलेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने से बच सकते हैं और सिंपल ऑपरेटर केवल मल्टीप्लाई आप यूज कर सकते हो। तो k इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हुए k क्रॉस k लेस देन इक्वल टू n, ये कंडीशन वही है आपकी k लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, k प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना है, अगर हम k इक्वल टू 2 पर हैं तो हम आगे के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर आप k पर हो तो k के सारे मल्टीपल जो आपको क्रॉस आउट करने हैं वो k क्रॉस k से स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पर एक लूप चलेगा j इक्वल टू k क्रॉस k से, और वो लूप आपका j लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा और हर बार आपको j की वैल्यू को k से इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि अगर j का फर्स्ट मल्टीपल k क्रॉस k है तो नेक्स्ट मल्टीपल आपका k क्रॉस k प्लस 1 होगा। तो इसलिए हम j की वैल्यू को k से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अपडेशन जो रहेगा वो j इक्वल टू j प्लस k का रहेगा और इनिशियलाइजेशन आपका j इक्वल टू k क्रॉस k था जहाँ से स्टार्ट करना था, और कंडीशन रहेगी j लेस देन इक्वल टू n तक। जब तक आप नहीं पहुंच जाओगे, जब तक n पर नहीं पहुंच जाओगे तब तक a j को क्या करते रहोगे? जीरो करते रहोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपका एलिमेंट पहले उसमें 1 है या 0 है। आप डायरेक्टली मल्टीपल्स को 0 सेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो a j इक्वल टू 0। ये लूप आपका चलता रहेगा बार बार और लास्ट में
जब आपके स्क्वायर रूट ऑफ n तक सारे नंबर्स चेक हो जाएंगे आपके, तो उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाओगे और अब आपको जो एरे बचेगा, उस एरे में जहाँ पर भी आपको 1 एलिमेंट दिखाई देंगे, उनके जो इंडिसेस हैं उनको आप प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए आप फॉर i = 0, i less than equal to n, i++, you have to check a condition. If ai is double equal to 1, then you have to print the index I. Okay, so this for loop will stop here and your program will also end here. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके साथ एक बहुत ही अच्छा लॉजिक डिस्कस हुआ है और इसको आप अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये पहले के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे बहुत एफिशिएंट है, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और मैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।